इस शो में क्या इमरान खान ने तोशाखाना से 2 करोड़ रुपए का हार लेकर 22 करोड़ रुपए में बेचा? तोशाखाना की चीजें इमरान खान ने कहां और कितने में फरोख्त की? मरियम नवाज के इल्जामात में कितनी सदाकत? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। तोशाखाना के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो बड़ा डिटेल में फ़ैसला आया उस बारे में मुख्तलिफ आरा आई। कुछ लोगों ने कहा ये फ़ैसला वीक है, इस पर शायद मज़ीद कुछ सख्ती हो सकती थी, लेकिन साथ साथ ये बात भी सामने आई कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो है इस वक्त साबित हुई इस फैसले में, और इसके मुताबिक बहुत से लोगों ने ये कहा, और ये केस शायद नैब का बनता भी अकॉर्डिंग टू द नैब ऑर्डिनेंस। इसमें तफसीलात के अंदर इस जो फहरिस्त है इन गिफ्ट्स की, इसमें बहुत से गिफ्ट ऐसे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी रिटेन किए गए। इस फहरिस्त के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ों के नाम मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी इस पर रिटेन किए गए साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से। इनकी तफसीलात भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन कल मरियम नवाज साहिबा ने कुछ अहम इंकशाफात किए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने तोशाखाना के हवाले से उन्होंने अहम बातें की। उन्होंने बताया कि एक घड़ी और एक जेवर जो उन्होंने बेचा, इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पे 2 करोड़ रुपए का जो उन्होंने ख़रीदा और रिटेन किया, और 22 करोड़ रुपए में उन्होंने उसको फ़रोख्त कर दिया। लेट्स हियर दिस कि मरियम नवाज साहिबा ने कल जो इल्ज़ाम लगाया वो क्या है और फिर इसकी तफसीलात क्या हैं, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। लेट्स हियर दिस। तो अभी तो जिस तोशाखाना के जिस केस में इसको सजा हुई है, डिस्क्वालीफाई हुआ ये, अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो कौम को ये पता चलेगा कि जो डायमंड की ज्वेलरी बनाने वाली सबसे बड़ी और सबसे महंगी दुनिया की एक ज्वेलर्स हैं जिनको ग्राफ कहते हैं, वो ग्राफ का कोई सेट इनको तोशाखाना में मिला था, जिसकी जो इसने 2 करोड़ रुपए देके तोशाखाना से लिया और 22 करोड़ में इसने दुबई में वो सेट बेचा। अभी तक उसको मिला के उसकी हकीकत अभी कौम के सामने आएगी। ये तकरीबन 50 करोड़ तक का अभी तक इसने जो तोशाखाना, जो बैतुल माल जिसको कहते हैं, जो कौम की अमानत है, वहां से ये चोरी करके तो ये बेच चुका है। नाज़रीन, हमारे साथ राना अबरार साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप वो हैं जो इस पूरे मामले को जिन्होंने एज अ स्टोरी लिया और फिर उसको आखिर तक फॉलोअप में रखा। तोशाखाना आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ निगार हैं, इस्लामाबाद सही हमारे साथ में शामिल गुफ्तगू। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। राना अबरार साहब, ये मामला कि 2 करोड़ रुपए में खरीदा, 22 करोड़ रुपए में फरोख्त किया, दुबई के अंदर फरोख्त किया, मरियम नवाज साहब बता रही हैं, इस बारे में क्या तफसीलात हैं आपके पास राना अबरार साहब? जी, आपको पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था, बल्कि मैंने जो बातें पिछले प्रोग्राम में अब तक न्यूज़ पर की थी, मरियम नवाज साहिबा उनकी तस्दीक कर रही हैं या वही बातें दोहरा रही हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे मांगी गई मालूमात अभी तक मुझे नहीं मिली हैं, इस गवर्नमेंट के दौरान भी नहीं मिली हैं, क्योंकि मैंने बड़ी स्पेसिफिक मालूमात मांगी थी। उसमें मेरे 5 क्वेश्चन थे जो मैंने फर्स्ट RTI भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को। दूसरा मेरा जो सवाल था वो बड़ा अहम नौयत का है। उसमें ये था कि जितने गिफ्ट इमरान खान ने रिटेन किए हैं या घर लेकर गए हैं, उनकी डिटेल स्पेसिफिकेशन मैंने मांगी थी। इन केस ऑफ व्हीकल मैंने इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने EMI नंबर, बाकी डिटेल स्पेसिफिकेशन मांगी थी। बिल्कुल वो मरियम नवाज साहिबा यही कह रही हैं जो पहले मैं कह चुका हूँ, उस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वो जो सेट कह रही थी वो बेसिकली डायमंड वॉच है। हीरे लगे हुए हैं उस घड़ी पर, उसका मतलब एक ऊपर वाला डायल जिसको हम शीशा कहते हैं वो हीरे से बना हुआ है। ये ग्राफ जो कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो डायमंड वॉच बनाती है। अब मैंने ये पूछा है कि डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या है इन तहफ़ की, वो मुझे नहीं बताएगी, वो कहीं पर अभी डिस्क्लोज ही नहीं हुई है। उसके में जब वो डिटेल स्पेसिफिकेशन देंगे तो बहुत आसान हो जाता है इसको जज करना, इसका अंदाज़ा लगाना कि जो इमरान खान ने पेमेंट की है वो प्राइस एंड असेसमेंट किस बुनियाद पर की गई। अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो
रेसिपिएंट तोहफा अपने घर लेकर जाता है उसकी प्राइस असेसमेंट का कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। वो डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशाखाना की सवाबदीद के ऊपर होता है कि वो कितनी कीमत उसकी मुकर्रर करता है। जो डिप्टी सेक्रेटरी कीमत मुकर्रर करेगा उसका 20% देना पड़ता है। इमरान खान ने वही दिया है। अब मैं आपके नाजरीन को थोड़ी सी ये बताऊं कि कोई भी शख्स गूगल में जाकर GRAFF.com लिख सकता है, graph.com, और उस पर जब जाएंगे तो आपको घड़ियों के हज़ारों मॉडल मिलेंगे, सारी डायमंड वॉच हैं। जब मैंने उसके ऊपर सर्च की तो कम अज़ कम घड़ी थी $18,000 की, और ज़्यादा से ज़्यादा पर तो मैं पहुंच नहीं सका, लेकिन वहां पर मुझे उनकी वेबसाइट पर $3 मिलियन की यानी $30 लाख की घड़ी भी मुझे मिली। अब ये जो घड़ी है ये मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट की थी, उन्होंने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई थी। आप इसकी कीमत का अंदाज़ा कर सकते हैं। ये जो मरियम नवाज साहिबा फरमा रही थी 50 करोड़ का, मैं इसे इत्फाक नहीं करता। मैं समझता हूँ मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये 1 अरब रुपए से ज़ायद का स्कैंडल है। चीज़ों की मैसिव अंडर प्राइसिंग हुई है। मेरी मालूमात के मुताबिक जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया, अगर फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर कोई चीज़ मार्केट में 1 करोड़ रुपए की है और वो तोहफा इमरान खान घर लेकर गए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशाखाना ने उसकी 15 या 16 लाख मैक्सिमम प्राइस मुकर्रर की और इमरान खान ने उसका 20% पे किया, और वही तोहफा फिर जाकर मार्केट वैल्यू के इक्वल या 10% 5% लेस होता है। जिस तरह आप जब रीसेल के लिए लेकर जाते हैं तो उस प्राइस के ऊपर इमरान खान ने बेच दिया, और इस तरीके से तकरीबन कोई 1 अरब रुपए की अर्निंग की गई है। और वो भी जो पेमेंट हुई है वो भी इमरान खान की तरफ से नहीं हुई है। मेरी RTI का 5वां क्वेश्चन यही है कि जो पेमेंट की गई 20% या 50% के हिसाब से, वो कौन से अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है, किस अकाउंट का चेक फाइल में रखा गया है। मैंने अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम और ब्रांच नाम पूछा है जिसके ज़रिए ये ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक वो मामूली से पैसे भी अंडर प्राइसिंग के बाद 20% जो पे किया गया वो भी इमरान खान की तरफ से उनके अकाउंट से पे नहीं हुए, बल्कि वो उन लोगों की तरफ से चेक दिया गया है जिनको ये तहफ बेचे गए थे। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो इन्हें 22 करोड़ रुपए जो आए वो इनके डायरेक्ट अकाउंट में आए? जी, ये 22 करोड़ रुपए जो कह रही है ये बिलाशुबा इनके बैंक अकाउंट में नहीं आए, बल्कि ये दुबई में वहां पर इनके किसी एक ATM ने, जो उनके SAPM भी थे उस वक्त, अच्छा। उन्होंने जाकर ये घड़ी बेची थी और वो फिर ये कैश लेकर आए थे दुबई से, और वो उनके फॉरेन करेंसी अकाउंट भी मौजूद है, वो लेकर आए थे और उन्होंने इमरान खान को कैश दिया था। ये अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं और अकाउंट में जाते भी नहीं रहे हैं। और बाकी जो तहफ आप कह रहे थे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट पे आता हूं राणा साहब, तो ये 22 करोड़ रुपए, ये है कि राणा साहब ये 22 करोड़ रुपए कैश लेकर दुबई से पाकिस्तान आए उनके SAPM? जी, उन्होंने अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करवा दिए थे। उनके फॉरेन करेंसी अकाउंट 1 से ज्यादा हैं, और फिर पाकिस्तान में आकर उन्होंने वो पैसे निकलवा लिए और इमरान खान को कैश दिया। क्या ये सर, मैं मोहसिन बेग साहब, मैं इस वक्त जो ये अलार्मिंग इस वक्त बातें हैं सारी, मुझे पता है मोहसिन बेग साहब, नैप किधर था, FIA किधर था, FBR कोई इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है आपके अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी और पाकिस्तान आके आप पैसे निकालते हैं और जो भी, तो वो एक्टिव होता है। अभी भी आप देखें मोहसिन बेग साहब, ये तो नैप का केस है। अगर 2 करोड़ रुपए की घड़ी बेच के वज़ीर आज़म ने वो रिटेन करके और फिर वो भी किसी और ने पैसे पे किए, 22 करोड़ रुपए के अंदर उन्होंने आगे फरोख्त कर दी, उसका कैश SAPM ने कलेक्ट किया, आगे फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाल दिया। वेयर इज नैब? मोहसिन बेग साहब, किधर है नैब? अभी तक मैंने तो नहीं कुछ सुना। आपने सुना है कोई केस बना उस पर? बहुत शुक्रिया सुफियान। बेसिकली नैब की स्टोरी तो आपको पता ही है कि उनके जो उस वक्त के चेयरमैन थे, उनका जो खातून का स्कैंडल था, और जिस तरीके से उस स्कैंडल के बाद खान साहब ने उनको इस्तेमाल किया, नेचुरली वो चेयरमैन उस स्कैंडल के बाद बहुत वीक थे। वो वैसे भी वीक इंसान थे और कोई क्रेडिबिलिटी, कोई इंटेग्रिटी उनकी नहीं थी। तो उस वक्त तो खान साहब के ऊपर क्या केस बनना था, या नैप या FIA या FBR ने क्या करना था। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं।
इन्होंने बताया बेहतर तरीके से। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में ये तोशा खाना ने मखसूस जूलर्स रखे हुए हैं जिनसे ये जाके उसकी असेसमेंट करवाते हैं जो गिफ्ट आते हैं। अब मसला ये है कि इस किस्म के जो गिफ्ट हैं जिस डायमंड वॉच का और जिस डायमंड नेकलेस और सेट का जिक्र हो रहा है, ये बहुत यूनिक है। ये पाकिस्तान में उनकी इस तरीके से प्राइस नहीं लग सकती, क्योंकि देखिए एक आम हीरो का सेट और एक ब्रांडेड कंपनी का बनाया हुआ या ब्रांडेड कंपनी की वॉच जो है उसकी प्राइस ही बहुत डिफरेंट होती है। वो इस तरह नहीं है कि एक ही तरह की अगर आपने रोलेक्स ले ली तो उसकी तो प्राइस सबको पता है, लेकिन ये जब स्पेशल ऑर्डर और स्पेशल डिज़ाइन के ऊपर जब बनती है तो उसकी प्राइस बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ इन्होंने प्रोसीजर यही रखा हुआ है। अपने कुछ जूलर्स हैं इस्लामाबाद पिंडी में जिनसे ये अपनी मर्ज़ी की असेसमेंट करवा लेते हैं और जो उस वक्त के हुक्मरान होते हैं उनको ये खुश करते हैं। अब इस केस में जो इमरान खान साहब वाला केस है, इसमें बिल्कुल ये ठीक फरमा रहे थे कि इसमें बहुत से जो तहाइफ हैं उनका तो जिक्र ही नहीं। अभी आप अपने चैनल पे अपने प्रोग्राम में वो क्लैशन कोफ जो गोल्ड की थी उसका कोई जिक्र नहीं, वो कहाँ गई, उसके कोई पैसे जमा नहीं करवाए गए। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा कि वो गए कहाँ। अच्छा, तो खान साहब ने जो चोरी और वो भी छोटी तरीके से बारीक वारदात डाल के, लेकिन उसमें जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस सारे तोशा खाना स्कैंडल में वो उनकी बेगम साहिबा की है। क्योंकि जिस SAPM का जिक्र ये कर रहे थे जी। उस SAPM की बेगम साहिबा ने ड्यूटी लगाई कि आप ये सारी चीज़ें मुझे बेच के और पैसे लेके दें। तो वो बेचारा लेट हो गया, वो बिजी था। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर आप नहीं बेच सकते, नाराज होगी, उन्होंने कहा वापस लाओ। उसने कहा जी मुझे 2 दिन दे दे, मैं जाता हूं। तो ये स्टोरी एक हद तक बिल्कुल ट्रू है कि उसी ने लाके पैसे दिए, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, इन्होंने अपने अकाउंट से कोई पैसे जमा नहीं कराए। इन्होंने पहले बेचे, पैसे जब आ गए और ये मौसूद साहब बड़ी जब ये थोड़ा सा सनसनीखेज पब्लिक तफसीलात में हैं। आया। अगर इजाज़त दें ब्रेक के बाद, आप कह रहे हैं कि एहलिया का भी अहम किरदार है इसमें, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। राना अबरार साहब भी साथ हैं। आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन, सनसनीखेज हक़ाइक़ तोशा खाना के हवाले से तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में तफसीलन आपके सामने कुछ अहम हक़ाइक़ रख रहे हैं नाज़रीन। ये इस पर आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि वो शख्स जो कि पूरे दिन बैठ के अपने कंटेनर से लोगों को कहता है कि वो करप्ट है, वो चोर है, वो डकैत है, इसने करप्शन का ये नुकसान होता है, उन्हीं इमरान खान साहब के बारे में हम ये सनसनीखेज़ तफसीलात जान रहे हैं कि तोशा खाना के तहफ़ किस तरह उन्होंने रिटेन किए और किस तरह फ़रोख्त हुए, पैसे किस तरह आए, कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं थी, SAPM किस तरह इन्वॉल्व हुए, फिर इसी तरह वो जो जिन बैंक से पेमेंट हुई वो बैंक अकाउंट भी उनके नहीं थे। ये सारी करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शन कमीशन बता चुका है। अब तफसीलात मजीद आ रही हैं, और ये जिस तरह मरियम साहब कह रही हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी मोहसिन बेग साहब भी कुछ बता रहे हैं तफसीलात। मोहसिन बेग साहब, तो ये तो किरदार इसमें सिर्फ एक नहीं है इमरान खान में, दीगर किरदार भी शामिल हैं। आप कह रहे हैं उनकी अहलिया, SAPM, जिन लोगों ने ये फरोख्त करवाए। और जब हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसका मतलब इसमें मजीद तफसीलात सामने आनी है, जैसे क्लेशन कोफ और दीगर आप तहफ़ की बात आ रहे हैं जिनके कोई लिस्ट में मौजूद ही नहीं है नाम, वो किधर गए हैं मोहसिन साहब? जी बिल्कुल सुफियान, ऐसे ही है। क्योंकि अभी अगर ये फर्स्ट करें, इसका एक पार्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है जहाँ से आपने जो बहुत सारी चीज़ें रिटेन की, रख ली और उसको कोई उसके पैसे जमा नहीं करवाए, तो वो चीज़ें रिकवर होना बाकी हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोकल पाकिस्तान में ऐसे अफराद को बेची हैं जिनके नाम अभी आने बाकी हैं। और मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे, क्योंकि जो इनकी खासकर एहलियाँ हैं, उनका प्रोजेक्ट यही था शादी करने का कि हम किस तरीके से ये मोनिका फैमिली पैसे कमाएगी। और वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे इन्होंने ज़मीन एक बिजनेसमैन से हथियाली, उसके काम किए होंगे, उसके एवज़ जो ज़मीन ली, फिर जिस तरीके से उसको पैसे वापस किए, वो भी आपके सामने है।
और इसमें जो शहजाद अकबर है जो अभी भागे हुए हैं और वो पहले दिन ही से मुल्क से निकल गए, बेल उन्होंने करवा ली हाई कोर्ट से। तो मकसद ये है कि इतनी लंबी फहरिस्त है और ये क्यों लोगों को इस तरीके से नामों से पुकारते हैं, ये नहीं अपनी किसी बात का, अपने किसी एलिगेशन का ये खुद जवाब नहीं देते, वरना ये बता सकते हैं कि इनकी मिसिज़ ने, पिंकी ने और जो इनकी वो जो फ्रेंड थी गोगी, उन्होंने पंजाब में क्या कुछ नहीं किया। और ये जो तोशा खाना की चोरी है, ये देखें, ये अगर आप गिफ्ट खुद रख लेते और आप पैसे जमा करवाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन गिफ्ट इतने बड़े डिग्निटी वाले शख्स को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो और उसको एक मुल्क ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने के नाते वो गिफ्ट दिए हों और आप जाके मार्केट में उसकी प्राइसेस और दुकानों पे वो बेच रहे हैं, इससे मायूब बात और इससे डिसरिस्पेक्ट उस कंट्री के और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए। तो ये जब बात करते हैं कि जी मुल्क की इज़्ज़त होनी चाहिए और मैं मतलब इज़्ज़त करवाऊंगा इस पासपोर्ट की, तो ये इन्होंने इज़्ज़त करवाई है, पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया। आप कैसे ये तोहफे मार्केट में ले जाके बेच सकते थे? और उनको पता था कि ये क्योंकि ख़ास नौइयत की चीज़ें हैं, इनके सीरियल नंबर्स होते हैं, इनको पता होता है कि ये फ़लाँ शख्स ने ऑर्डर पे चीज़ें बनवाई थी और किसके लिए बनवाई थी। तो उन्होंने उससे रब्ता भी कर लिया, इसीलिए उस मुल्क के जो बादशाह हैं वो नाराज़ भी इसीलिए हुए। और आप बता दीजिए कि हमारी तो माशाल्लाह वैसे भी पाकिस्तान की कोई रेपुटेशन लोगों की अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म भी ये काम करे और बाकी लोगों को ये सारा दिन बातें सुनाए और अपना कैरेक्टर ये हो और 4.25 साल इनको हुकूमत में मिले, कौन सी करप्शन इन्होंने नहीं की, या इनकी जो वो वाइफ की जो फैमिली है, अब आपको नहीं पता कि आपके घर में अरबों खरबों की पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अगर खान साहब ये कहें जी मुझे पता ही नहीं था, तो कैसे हो सकता है कि आपके घर में माल आए और आपको पता ना हो। और उनके जो वाइफ के जो बच्चे हैं वो अरबपति बन गए। तो ये सब कहने की बातें हैं, इक़्तिदार मिले तो लोगों को इल्ज़ाम देना बड़ा इजी होता है, लेकिन अपने किसी इल्ज़ाम का और अपने किसी चोरी का वो जवाब नहीं दे रहे। तो और ये आप कह रहे हैं सारा दिन एक ही रिपीट कर रहे हैं। अहम नाम सामने भी आ सकते हैं जो और लोगों जिन्होंने पाकिस्तान से खरीदे आएंगे। राना अबरार साहब, आपके पास और क्या आपको लगता है, क्योंकि जब टिप ऑफ द आइसबर्ग का लफ्ज़ है, इसका मतलब है बहुत कुछ सामने आना है, तो और क्या सामने आ सकता है? अभी एक क्लैशनकोफ का जिक्र कर रहे थे सोने की मोहसिन बेग साहब, कितनी ऐसी तफसीलात हैं जो अभी तक मख्फी हैं, सामने ही नहीं आई हैं, खुफिया रखी गई हैं, और क्या आपको लगता है छुपाया गया है इसमें राना साहब? जी, और बहुत कुछ सामने आना है सफियान साहब। बदकिस्मती से मैं बेग साहब की आवाज़ नहीं सुन पा रहा। अच्छा। उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ रहा है इमरान खान के साथ, वो बनी गाला भी जाते रहते थे, वो बिलाशुबा मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के ऊपर एक अहम इंफॉर्मेशन दे दूँ, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दूं आपके चैनल पर, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, कि आप जो कह रहे थे कि नैब क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि नैब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है तोशा खाना केस की। बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो रही है नैब में, डीजी नैब रावलपिंडी के ऑफिस में। बल्कि नैब की तरफ से मेरे साथ रब्ता किया गया था और मुझसे कहा गया था कि आप हेल्प आउट करें, कि जो तफसीलात हैं वो नैब को प्रोवाइड करें। तो इस हवाले से कल 12 बजे मैं डीजी नैब रावलपिंडी के ऑफिस में जाऊंगा और उनको जो मैं जितना हेल्प आउट कर सकता हूँ, असिस्ट कर सकता हूँ। लेकिन राना साहब मुझे बताएं, मेरी मतलूबा इन्फॉर्मेशन राना साहब एक बात बताएं, ये तो था कि नैब इन्वेस्टिगेशन, ये पूरा अरसा जो आप बता रहे हैं जिस दौरान ये सब कुछ होता रहा, मैं सिर्फ नैब पे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एफबीआर क्या कर रहा था, ये ट्रांजैक्शन सारी जो हो रही थी, जिस तरह ये 22 करोड़ पे पाकिस्तान आए फॉरेन करेंसी अकाउंट में, एफआईए किधर था? और क्योंकि ये नैब की शिकें लागू होती हैं, जैसे सेक्शन 4 है नैब का और दीगर शिकें नैब की लागू होती हैं, न सिर्फ इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस हैं बल्कि दीगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी है। तो ये पूरा 4 साल का अरसा किधर था नैब, कहाँ सो रहा था नैब, उस वक्त क्या कर रहा था नैब? राना अबरार साहब जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सरकारी इदारे जो हैं वो एफबीआर हो चाहे नैब हो, गवर्नमेंट उस वक्त ही हुकूमत के इन्फ्लुएंस में थे और उस वक्त वो सोए रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनकी कोई विजिलेंस नहीं रही है। ये सब कुछ होता रहा जो मोहसिन बेग साहब फरमा रहे थे, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, होशरुबा इंकशाफात हैं। सिर्फ क्लाशनकोफ नहीं है सोने की, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, बल्कि एक लोटा भी है जो सोने का था और उसको रिटेन नहीं किया
क्योंकि वो अंदरूनी मुल्क तोहफा था। अंदरूनी मुल्क तोहफा रिटेन नहीं कर सकता है कोई, उसको पिंडी में एक सराफ के ज़रिए नया लोटे के ऊपर पानी सोने के जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा के वो रखवाया गया है तोशा खाने में सोर्सेस के मुताबिक, और सोने का लोटा वो भी घर ले गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेरे सोर्सेस के मुताबिक 2 गाड़ियां, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, एक शायद बुलेट प्रूफ नहीं है लेकिन लग्जरी गाड़ी है, वो भी इमरान खान को तोहफे में मिली। जो मौजूदा डॉक्यूमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं उनमें वो नहीं है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रेफरेंस के साथ अटैच डॉक्यूमेंट है उसमें भी गाड़ियों का कोई जिक्र अच्छा, इसमें राणा साहब फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट लिखी हुई हैं इस डॉक्यूमेंट में। मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद आपसे आके कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिटेन हुई है चीजें, ये छोटी छोटी बज़ाहिर लग रही हैं लेकिन ये मुफ्त में हमारे वज़ीर आज़म ने साबिक रख ली हैं। क्या हो रहा है आखिरकार? मतलब ये सारी तफसीलात सनसनीखेज है। नैब कुछ हरकत में आया है लेकिन 4 साल सोता रहा है, नैब ने कुछ नहीं किया इस पर। इस ब्रेक के बाद हम मजीद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में तफसीलन तोशा खाना के हवाले से कुछ सनसनीखेज हकाइक आपके सामने हम रख रहे हैं। इमरान खान साहब पूरी दुनिया को लोटे लोटे और लोटों की बात करते रहते हैं। इमरान खान साहब के पास मुबैना तौर पे जो हम तफसीलात राना साहब से जान रहे हैं, राना बरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे मामले को लेकर शुरू से चले हैं। वो बता रहे हैं कि एक सोने का लोटा भी है जो इसका जिक्र इन फहरिस्त डॉक्यूमेंट्स में, ना तो इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स में उस मौजूद है, ना जो सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वायरल हैं उनमें मौजूद है। एक सोने का लोटा भी इमरान खान साहब जो है वो तोशा खाना से जो यही डोमेस्टिक गिफ्ट था उसको भी इधर उधर आर पार कर चुके हैं। ये गाड़ियों का भी अलग जिक्र है। राना साहब और फरमाइएगा। और दूसरी बात ये बताइए, ये जो इस फहरिस्त में मुफ्त के जो फ्री ऑफ कॉस्ट रिटेंशंस हैं, ये चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन बज़ाहिर छोटी छोटी, ये इनके बारे में कुछ तफसीलात बताएं राना साहब। ये ऐसे है जैसे वो एक कंसेप्ट है पाकिस्तान में कि ग्रेबी जी, ये ग्रेबी ही समझ लें कि वो जो इंचार्ज होता है तोशा खाना का, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता है, अगर वो ये डिक्लेयर कर दे कि फलां चीज़ की कीमत 30,000 रुपये या उससे कम है तो रूल्स के मुताबिक वो फ्री ऑफ कास्ट ली जा सकती है, उसके लिए 20% पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, वाल हैंगिंग हैं, टी शर्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये मतलब टेबल पर रखने वाली चीज़ें हो गई, नमकदानी, फलां चीज़ें, एस्ट्रे, ये सारी चीज़ें जो कि बाज़ चीज़ें जो है ना वो बड़ी महंगी भी हैं, कोई प्लाटीनियम की बनी हुई है, कोई गोल्ड प्लेटेड है, कोई सिल्वर प्लेटेड है, उन सब को 30,000 रुपये या 30,000 रुपये से कम उनकी प्राइस डिक्लेयर करके वो इमरान खान फ्री ले गए हैं। हालांकि ये तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर को नहीं लेनी चाहिए। सुफियान साहब, ये सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि 1 अरब रुपए का ये स्कैंडल है, लेकिन एक चीज़, चाहे ये 1 रुपए का क्यों ना हो, क्या कोई बता सकता है कि तारीख में कौन सा वज़ीर आज़म है जिसने तोहफे बेचे हों और जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं? इसकी वजह से हमारा सऊदी अरब का एग्रीमेंट कैंसिल हो गया था, जो रिलीफ पैकेज था $6 अरब का, वो कैंसिल हो गया था जब इन्होंने घड़ी बेची ग्राफ की दुबई में। तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो मालूम करती है जिसने खरीदी थी, जो खरीदार था उसका कंसेंट मालूम करते हैं, क्या आपने वाकई भेजी है बेचने के लिए। जब उनको पता चला तो उनकी बड़ी इंसल्ट हुई और वो गुस्से में आए और उन्होंने वो रिलीफ पैकेज जिसमें 3 अरब का डेफर पेमेंट के ऊपर तेल था और $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को करेंसी स्वाप के तौर पर रखवाए गए थे ताकि हमारे रुपए को प्रोटेक्शन मिल सके, वो वापस ले लिए थे। और आज तक मौजूदा हुकूमत, उनकी नाराज़गी इतनी बड़ी है कि मौजूदा हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो रिलीफ पैकेज बहाल नहीं करवा पाई है। आप बताएं कि वो कितना बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान की मईशत के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर करेंसी जो फॉरेन रिजर्व हैं पाकिस्तान के वो $1 अरब डाउन होते हैं, गिरते हैं, तो रुपया डीवैल्यू होकर $10 बढ़ जाता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 25 से 30 रुपए जो डॉलर महंगा हुआ है वो सऊदी अरब के $3 अरब वापस चले जाने की वजह से हुआ है। इसके अलावा डेफर पेमेंट के ऊपर ऑयल का एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, ये सारा इमरान खान की वजह से हुआ है।
राना साहब, ये यकीनी तौर पे इसके दीगर इम्पैक्ट्स भी आए हैं। मोहसिन बेग साहब, ये किस तरह के तारीख में कोई ऐसा वजीर आजम नहीं मिलता ढूंढने से शायद जो नमकदानी तक नहीं छोड़ी उसने तोशा खाना में, और फिर उसके साथ सोने का लोटा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसका तो हमें क्लैशनकोफ देखी थी और गाड़ियों का सुना था, सोने का लोटा भी था जिसको भी उसको भी गायब कर दिया गया, वो भी बेच दिया गया गालिबन। क्या किया गया मोहसिन साहब? देखिए, अल्लाह ताला कभी किसी को इख्तियार दे के और कभी किसी को पैसे दे के उसकी औकात जाहिर करवा देता है जी। ये इस काबिल नहीं थे कि वो इस ओहदे पे आते। लोगों को इन्होंने धोखा दिया, कैमोफ्लाज किया अपनी पर्सनालिटी को, और ये लोगों ने इनका एतबार किया। लोगों ने इनसे उम्मीद लगाई थी, वो इन्होंने तोड़ी, और एंड पे देखिए और आज देखिए, आज भी वो बंदा सड़कों पे है और आज भी वो लोगों पे इल्ज़ामात लगा रहा है जिसका कोई उसके पास प्रूफ नहीं है, और वो कहता है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था ये लोग चोर हैं, हालांकि खुद चोर प्रूफ हो चुके हुए हैं। और ये जो चीज़ें अभी राना साहब कह रहे थे कि जो रेफरेंस में जिक्र नहीं है, रेफरेंस बड़ा टेक्निकल है। रेफरेंस उस चीज़ का बनाया गया था जो ये चीज़ें लेके गए हैं, जिनका रिकॉर्ड मौजूद था और जिनके पैसे इन्होंने कम या ज़्यादा जमा करवाए और अपनी टैक्स रिटर्न में शो नहीं किए। ये टेक्निकल है। अब वो चीज़ें जिनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ये ले गए हैं, वो उन्होंने इसलिए शो नहीं की कि वो केस क्रिमिनल बनता है। इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस सिर्फ उन्हीं चीज़ों का जाना था जिनका रिकॉर्ड FBI के पास मौजूद था, और इन्होंने अपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया था। अब आप देखिए कि कितनी, ये जो राना साहब फरमा रहे थे बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है कि सऊदी अरब ने किस नाराज़गी का इजहार किया, और अभी कुछ तल्लुकात थोड़े से बेहतर हुए हैं और वो ये समझते हैं कि ये उनकी इंसल्ट थी कि उनका दिया हुआ तोहफ़ा। वैसे भी आपको कोई बंदा तोहफ़ा दे तो आप जाके बेचते नहीं हैं बाज़ारों पे, दुकानों पे, और ये तोहफे जो थे वो खान साहब को नहीं मिले, ये पाकिस्तान की अमानत थी। और आज से पहले जो आपका सवाल था, मुझे तकरीबन 35-36 साल हो गए मीडिया प्रोफेशन में। मैंने तो किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा, लोगों ने तोहफे लिए, उसकी प्राइस पे की और रिटेन किए अपने पास, जाके सड़कों पे और बाज़ारों में बेचे नहीं। तो इस तरह का शख्स, और जो अपने आप को सादक भी कहलाता है और अमीन भी कहलाता है, और असलियत आप देख लीजिए वो आपके सामने है। और आज भी मैं उनकी बातें सुन रहा था और वो कह रहे थे कि जी मैं जो है इनकलाब लाऊंगा। इनकलाब लाने वाला शख्स ऐसा है, आज भी वो जिस गाड़ी पे फिर रहे हैं वो भी आप पूछ लीजिए, आज भी वो अगर बता दे कि उनकी बिजली का बिल और घर का खर्चा वो अपने बैंक अकाउंट से दे रहे हैं, तो मैं बिल्कुल जो जुर्माना होगा दूंगा। मकसद ये है कि अपनी इनकम बता दीजिए। वो ज़मीन बेची तो उसका टैक्स बचाने के लिए 36 रजिस्ट्रियाँ करवाई, क्योंकि एक करवाते तो टैक्स बनता था, तो वो 40 से 50 लाख रुपए से कम रखी ताकि टैक्स ना। ये इस किस्म का शख्स लोगों पे तो बातें करे और अपनी ज़ात को वो नहीं देख रहा कि उसने क्या किया है जब वो इक़्तिदार में था, और हमारी इकॉनमी को जो धचका था। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये शख्स एक फॉरेन एजेंडे पे था, इस मुल्क की इकॉनमी तबाह की। 5.8 पे इसको इकॉनमी मिली और उसको दिनों में ये -1.5 पे ले गया, और आज भी कहता है इन्होंने मीशत तबाह कर दी। इन्होंने मीशत कैसे तबाह की? ये तो अभी आए हैं, और आए हैं तो इनको जो मीशत तुम छोड़ के गए थे, जो किया आपने, वो सबके सामने है। लेकिन इतनी ढिठाई से झूठ बोलना, और नीचे पब्लिक जो है, मैं तो अपनी कौम पे भी हैरान हूं। और वो कौम कैसे सुफियान तरक्की कर सकती है या उसको शऊर मिल सकता है जो अपने नादान बच्चे जो 15, 16 या 18 साल के, उनके इन्फ्लुएंस में आके पेरेंट्स उन बच्चों की फरमाइश पे वोट डाल दें। सही मौसम साहब, लेकिन चंद हज़ार ही लोग हैं, घरेलू वाइफ है उसकी फरमाइश पे वोट डाल दें। शायद गिनती के हजार लोग हैं जो उनके साथ इर्द गिर्द हमें नजर आ रहे हैं फिलहाल तो। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि वक्त अख्ताम पे पहुंचे। मोहसिन बेग साहब और राना अबरार साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अहम तरीन मालूमात हमारे सामने रखी है तोशा खाना के हवाले से। इस ब्रेक के बाद सिर्फ वाइंड अप करने हम आएंगे इस प्रोग्राम को। मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में तफसीलन तोशा खाना के हवाले से कुछ ऐसे मख्फी, कुछ ऐसे सनसनीखेज हक़ाइक़ आपके सामने रखे जो शायद तफसीलात पहले कभी आपके सामने मंजर पर नहीं आई। हमने ये देखा है कि नैब इसका नोटिस ले चुका है, नैब इस पर कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है, लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब की सियासत से उनकी हुकूमत में मुल्क को जितना नुकसान मईशत को पहुंचा, जिस तरह पहुंचा, उनकी सियासत से भी नुकसान पहुंच रहा है। आज हालिया और ताज़ा गैलप सर्वे के मुताबिक बिजनेस कॉन्फिडेंस मुसलसल गिर रहा है। इस गैलप सर्वे पर भी डिटेल में आएंगे, आपके सामने प्रोग्राम रखेंगे और उनकी सियासत के जो पस पर्दा हक़ाइक़ बेनकाब करते रहेंगे। आपका फीडबैक मौसूल हो सकता है फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।